जब भी कोई भाजपा और आरएसएस द्वारा लोकतंत्र पर किए जा रहे आघात का जिक्र करता है तो वे तुरंत उल्टे इमरजेंसी का मुद्दा उठाकर कांग्रेस पर सवाल उठाते हैं। क्या ये सही है? वो क्या परिस्थितियाँ थी? क्यों लगाना पड़ा था आपातकाल? आइए तथ्यों के सहारे इन सवालों का जवाब ढूंढते हैं। ये साल 1975 था जब आंतरिक और बाह्य कारणों की वजह से देश में अराजकता की स्थिति फैल चुकी थी। अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल के भाव में अचानक 4 गुना बढ़ोतरी से और लगातार सूखे के कारण महंगाई बढ़ने लगी थी। गुजरात और बिहार में उग्र आंदोलनों की वजह से हिंसा और नुकसान हो रहा था। आखिरकार इन राज्यों में चुनी हुई सरकारों को पंगु बना दिया गया था। 8 मई 1974 से लेकर 27 मई 1974 तक लगभग 17 लाख रेलवे कर्मचारियों ने देशव्यापी हड़ताल की, जिसने देश की यातायात को ठप कर देश की अर्थव्यवस्था को कड़ी चोट पहुंचाई। ये सारे आंदोलन सिर्फ मुद्दों तक सीमित नहीं थे, वे किसी भी हालत में एक चुनी हुई सरकार को उखाड़ने पर तुले थे। 2 जनवरी 1975 को भारत के रेल मंत्री स्वर्गीय एल.एन. मिश्रा की बम से हमला कर हत्या कर दी गई। 15 फरवरी 1975 को दिल्ली के गांधी मैदान में एक रैली को संबोधित करते हुए जयप्रकाश नारायण जी, जो उस समय के विपक्ष के सबसे बड़े नेता थे, उन्होंने सेना और पुलिस कर्मियों से सरकार के आदेशों को न मानने की अपील की। सोचिए, अगर देश में सबसे बड़े विपक्ष के नेता सैनिकों को चुनी हुई सरकार के खिलाफ बगावत करने का आह्वान दे तो संविधान और देश का क्या हाल होगा। 11 मई 1975 को गुजरात में मोरारजी देसाई जी ने राज्य सरकार को बर्खास्त करने के लिए आमरण अनशन शुरू कर दिया। 25 जून 1975 को मोरारजी देसाई जी ने कहा कि हम उसे यानी इंदिरा गांधी को उखाड़ना चाहते थे, इस्तीफा देने के लिए मजबूर करना चाहते थे। वो महिला हमारे आंदोलन को झेल नहीं सकेगी। हम हजारों की संख्या में उसके घर का घेराव करेंगे और उसे बाहर नहीं आने देंगे। इसके साथ ही चुनी हुई संसद का घेराव कर उसे अपंग करने के लिए घोषणा भी की गई। ऐसा लग रहा था कि विपक्ष भारत की चुनी हुई सरकार से नहीं बल्कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद से युद्ध कर रहा हो। वही साफ संकेत थे कि भारत के बढ़ते हुए अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव से विदेशी ताकतें असंतुष्ट थी। 1971 के युद्ध में अमेरिका के दबाव को ठुकराकर भारत ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके भूगोल ही बदल दिया था। विश्व की महाशक्तियां अपने गुट के देशों के अलावा किसी अन्य देश को परमाणु क्षमता विकसित नहीं करने देना चाहती थी। वही भारत ने 18 मई 1974 को पोखरण में परमाणु विस्फोट कर विश्व को चौंका दिया था। स्थापित गुटों का प्रयास था कि किसी भी प्रकार से भारत को एक विश्व शक्ति के रूप में उभरने से रोके। 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तकनीकी आधारों पर 1971 में हुए आम चुनावों में इंदिरा गांधी की जीत को अवैध ठहरा दिया और उन्हें अगले 6 साल के लिए पद के लिए अयोग्य ठहरा दिया। इंदिरा गांधी के खिलाफ पूर्व निर्धारित षड्यंत्र को साफ तौर से दर्शाने वाली बात यही है कि कोर्ट के फैसले के 1 हफ्ते पहले ही विपक्षी सांसद पीलू मोदी संसद के केंद्रीय कक्ष में कोर्ट के इस फैसले की घोषणा कर चुके थे। 24 जून 1975 को सुप्रीम कोर्ट के अवकाशकालीन जज ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर सशर्त स्टे ऑर्डर दिया। तो ये कहना कि अपने पद को इस फैसले से बचाने के लिए इमरजेंसी घोषित की गई थी, ये सरासर झूठ है। इस हालत में इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री पद की अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए एक राजनीतिक निर्णय लिया कि देश में स्थिरता लाने और संविधान को बचाने के लिए आपातकाल का दौर जरूरी है। इमरजेंसी इंदिरा गांधी का बनाया हुआ प्रावधान नहीं था, बल्कि भारतीय संविधान का आर्टिकल है। इस प्रस्ताव का कैबिनेट और संसद द्वारा अनुमोदन किया गया और 26 जून 1975 को प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति ने देश में आंतरिक आपातकाल की घोषणा कर दी। सन 1977 में जब देश में स्थिरता आ गई, इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी को हटाकर आम चुनाव का सामना करने का फैसला लिया। ये भी सोचने वाली बात है कि इमरजेंसी का अनुमोदन तो मार्च 1978 तक के लिए किया गया था। अगर इंदिरा जी को सत्ता की इतनी ही भूख होती तो कई महीने पहले इमरजेंसी हटाने की क्या जरूरत थी। इमरजेंसी के दौरान प्रशासन के द्वारा आम जनता के प्रति कुछ ज्यादतियां भी हुई, लेकिन इनकी अनदेखी करने की बजाय इंदिरा गांधी ने एक सच्चे नेता की तरह इसे कबूल किया और इसके लिए माफी तक मांगी। 24 जनवरी 1978 को यवतमाल में एक बड़ी जनसभा को संबोधित करते हुए इमरजेंसी के दौरान प्रशासन द्वारा लोगों के प्रति की गई ज्यादतियों की जिम्मेदारी लेते हुए कहा कि यदि बाकी के लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं लेते हैं तो मैं इन गलतियों की जिम्मेदारी भी अपने ऊपर लेती हूँ और माफी मांगती हूँ। ऐसा कोई विशाल हृदय और अपनी जनता को प्यार करने वाला नेता ही कर सकता है। और हाँ, ये ना भूले कि इमरजेंसी के समर्थकों में तो आरएसएस भी शामिल थी। आप इंदिरा जी के राजनीतिक निर्णय से असहमत हो सकते हैं, लेकिन आपको ये भी मानना पड़ेगा कि उन्होंने जो भी किया वो एक सीमित समय के भीतर देश में फैलती अराजकता को नियंत्रण में लाकर देश को स्थिर करने के लिए किया गया था। और आज लोकतंत्र और उसके संस्थानों पर लगातार वार हो रहे हैं। भय, राजनीतिकरण और आरएसएस की घुसपैठ ने हर संवैधानिक संस्था को लाचार बना दिया है और इस लाचारी के आड़ में चंद लोग देश की सत्ता और संपत्ति हथियाने में लगे हैं। आज चल रही संविधान की हत्या की इमरजेंसी से तुलना करना एक देशभक्त और शहीद की याद का अपमान है।